भारत के 18 दिन तक चले इस युद्ध को खत्म होते ही श्री कृष्ण द्रौपदी के महल में जाते हैं। श्री कृष्ण को देखकर द्रौपदी उनसे लिपट जाती है और बुरी तरह रोने लगती है। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बैठा देते हैं श्री कृष्ण। द्रौपदी कहती है, यह क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। श्री कृष्ण बोलते हैं, नीति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ, सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी बोलती है, सखा तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए आए हो? श्री कृष्ण बोलते हैं, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों का परिणामों को हम दूर तक नहीं देख पाते और जब वे सक्षम होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। द्रौपदी बोलती है, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ श्री कृष्ण? श्री कृष्ण बोलते हैं, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी पारदर्शिता रखती तो स्वयं तुम्हारे कष्ट कभी नहीं हो पाते। द्रौपदी, मैं क्या कर सकती थी श्री कृष्ण? तुम बहुत कुछ कर सकती थी श्री कृष्ण। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती तो उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक अवसर देती तो शायद इतने परिणाम कुछ और ही होते इसका परिणाम। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने के लिए आदेश दिया था तो तुम अस्वीकार कर सकती थी, परिणाम कुछ और ही होते पांचाली। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया। अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, वह नहीं कहती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब ही शायद परिस्थितियाँ कुछ और ही होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और तुम अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम स्वयं को ही नहीं पूरे विश्व को दुखी कर देते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे।